सालों बाद एक माउंटेनियर ने बताया कि जब वह उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब सब कुछ ठीक था, लेकिन उनको ऐसा फील हुआ कि माउंट कैलाश अपनी जगह बदलता है। जो समय नॉर्मली 24 घंटे का आता है, कैलाश पे वो सिर्फ 12 या 10 घंटे का रह जाता है। इज इट दैट स्ट्रेंज कि एक ऐसा पर्वत जिसके ऊपर टाइम भी अपनी वैल्यू खो देता है, टाइम भी फास्ट हो जाता है। सालों बाद एक माउंटेनियर ने बताया कि जब वह उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब सब कुछ ठीक था, लेकिन उनको ऐसा फील हुआ कि माउंट कैलाश अपनी जगह बदलता है। द ग्रेट माउंटेनियर रेहान मैसनर को कैलाश पर्वत पे चढ़ने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल में उनकी चर्चाएं हुई और ड्यू टू सेंटिमेंट और रिलीजियस फैक्टर्स उनको परमिशन नहीं दी गई और चाइना ने उसके ऊपर परमानेंटली बैन कर दिया कि अब से कैलाश पर्वत के ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी दी माउंट एवरेस्ट, जिसके ऊपर लगभग 6000 से ज़्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक हर कोई माउंट एवरेस्ट को अचीव कर चुका है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करना एक अचीवमेंट तो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन हिमालय के दूसरे हिस्से में एक ऐसी जगह भी है जहाँ इंसान का पहुँचना नामुमकिन है, जिसकी हाइट सिर्फ 6638 किलोमीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से तकरीबन 2 किलोमीटर कम है। जहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी और इंसान का हौसला तीनों मात खा जाते हैं। आज की मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इस चोटी के शिखर तक पहुँच पाया हो। तो सवाल बनता है क्यों? क्या ये कोई धार्मिक आस्था है? क्या कोई इसके पीछे कोई ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं या कोई ऐसा रहस्य है जो दुनिया हमसे छुपा रही है? आज दोबारा हम कुछ नए प्रश्नों को खोज कर निकालेंगे और उनके जवाब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं हम कुछ लॉजिक और कुछ फैक्ट्स के ऊपर। देखिए, माउंट कैलाश कोई आम पहाड़ नहीं है। रशियन साइंटिस्ट की एक टीम ने जिसके हेड डॉक्टर अर्नीस्ट मल्देसिव ने इसके ऊपर एक थ्योरी दी थी जिसे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उनकी थ्योरी में उन्होंने मेंशन किया था कि ये कोई आम पहाड़ नहीं है, इट्स अ मैन मेड पिरामिड। और इसके हमें काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस भी मिलते हैं। अगर हम इस पहाड़ को, कैलाश माउंटेन को ध्यान से देखें तो इसके जो चारों कॉर्नर्स, चारों फेसिस जो है वो परफेक्टली अलाइन करते हैं हमारे चारों डायरेक्शंस के साथ, जिसमें एक हिस्सा नॉर्थ की तरफ, दूसरा साउथ की तरफ, एक ईस्ट की तरफ और एक वेस्ट की तरफ परफेक्टली अलाइन होता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये नेचुरल लगता ही नहीं है, क्योंकि नेचर में इतना ज़्यादा परफेक्शन पॉसिबल ही नहीं है और ना ही नेचर में इतना ज़्यादा परफेक्शन देखने को मिलता है। और कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, जिसको हम कॉस्मिक एक्सिस भी कहते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसको गूगल और मैप और गूगल अर्थ से देखेंगे तो कैलाश पर्वत की नॉर्थ पोल से दूरी परफेक्टली अलाइन करती है, जिसकी दूरी 6666 किलोमीटर है। और अगर हम इसी दूरी को साउथ पोल की तरफ देखें तो ये परफेक्टली डबल है, जिसका मतलब ये है कि कैलाश नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इन सभी पोल के अराउंड एक सेंटर पोजीशन होल्ड करता है। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है कि एक ऐसा पर्वत, एक ऐसा माउंटेन जो कि सेंटर एक्सिस में बैठा हुआ है और जिसकी दूरी लगभग इक्वल है विद द नॉर्थ टू द साउथ। अगर हम देखें तो साउथ पोल की दूरी, जिसका डिस्टेंस 13,332 किलोमीटर बन जाता है। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है कि एक पहाड़ सेंटर में हो और उसका डिस्टेंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सेम हो, जो नॉर्थ पोल में 6000 हो और उसका डबल हमें साउथ पोल में देखने को मिले? और इतना ही नहीं, स्टोनहेंज से कैलाश का डिस्टेंस भी सेम है, जिसका डिस्टेंस 6666 किलोमीटर है। इज़न्ट दैट स्ट्रेंज? एक ऐसा पहाड़ जिसका डिस्टेंस नॉर्थ पोल से सेम हो, स्टोनहेंज से सेम हो, ऐसा लगता है जैसे इस पर्वत में सारी दुनिया की ऊर्जा समाई हुई है। साइंटिस्ट इसे वैक्यूम ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? अब आते हैं उस रहस्य पर जो आपके होश उड़ा दे, द कंसेप्ट ऑफ टाइम। देखिए, कैलाश पर चढ़ने वाले कई यात्री और माउंटेनियर्स ने ये दावा किया है कि जब हम कैलाश की चढ़ाई शुरू करते हैं तो जो समय है वो नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से भागता है। उनका मानना यह है कि जब हम कैलाश की चढ़ाई शुरू करते हैं तो जो नाखून 1 या 2 हफ्ते में बढ़ते हैं और जो बाल 1
2 या 3 हफ्ते में बढ़ते हैं वो 12 घंटे में फुल लेंथ में आ जाते हैं। इसके पीछे का रहस्य अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया। और ये सिर्फ एक ये 2 लोगों का नहीं, जितने भी माउंटेनियर्स ने कैलाश के ऊपर चढ़ने की कोशिश की उन सब का यही मानना था कि कैलाश पर समय दुगनी तेज़ी से बदलता है। जो समय नॉर्मली 24 घंटे का आता है, कैलाश पे वो सिर्फ 12 या 10 घंटे का रह जाता है। इज इट दैट स्ट्रेंज कि एक ऐसा पर्वत जिसके ऊपर टाइम भी अपनी वैल्यू खो देता है, टाइम भी फास्ट हो जाता है। आखिर ऐसा क्या है उस पहाड़ के ऊपर जो उसको इतना ज़्यादा अलग बनाता है हिमालय के दूसरे पहाड़ों से? 1990 में एक टीम ने ये रिपोर्ट किया था कि जब उन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई चढ़नी शुरू की थी तब उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने से जो उनकी बायोलॉजिकल एज है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी। क्या वहाँ कोई मैग्नेटिक फोर्स है जो टाइम स्पेस फैब्रिक को मोड़ रही है, या फिर पर्वत वाकई में ही किसी और डिमेंशन का रास्ता है? सवाल कई सारे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब हमें सिर्फ एक जगह से मिलेंगे और वो है हमारी हिस्ट्री। लेट्स गिव डाउन इन द हिस्ट्री बिफोर वी कॉन्कर द कैलाश पर्वत। देखिए, अगर हमें कैलाश पर्वत के रहस्य को बड़ी ही गंभीरता से और बड़े ही ध्यान से अगर हमें पढ़ना है या समझना है तो हमें पहले वो हिस्ट्री को पढ़ना होगा जो कि हमारे सवालों के जवाब देगी। क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, हिस्ट्री ही आपको आपके आज के जवाब देगी। चलिए हिस्ट्री के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं हमारी हिस्ट्री क्या कहती है कैलाश पर्वत के बारे में। देखिए, ये बात है 1926 की, जब एक साइंटिस्ट हज रुथेज ने एक सर्वे किया और उनकी टीम ने इस सर्वे में ये बताया कि इस पहाड़ को चढ़ना नामुमकिन है। उनकी टीम के साथ एक कर्नल भी थे, कर्नल विल्सन, जो कि उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका मानना ये था, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो पहाड़ चढ़ रहे थे तब रास्ता एकदम साफ था, वो बड़ी आसानी से ऊपर चढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी ऊपर पहुँचे तो एकदम से रास्ता गायब हो गया। उनको कुछ समझ नहीं आया कि आगे कहाँ जाया जाए, जिसका नतीजा अगेन अ फेल अटैम्प्ट टू द कैलाश। इसके बाद सालों बाद एक माउंटेनियर ने बताया कि जब वह उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब सब कुछ ठीक था, लेकिन उनको ऐसा फील हुआ कि माउंट कैलाश अपनी जगह बदलता है। जब वो माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ रहे थे तब उनको ऐसा लग रहा था कि माउंट कैलाश उनको नीचे धकेल रहा है। फिर समय आता है 1980 का, जब चाइना ने द ग्रेट माउंटेनियर रेहान मैसनर को कैलाश पर्वत पे चढ़ने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि कैलाश के ऊपर चढ़ना लोगों की भावनाओं और श्रद्धा को ठेस पहुंचाने जैसा है। फिर समय आता है 2001 का, जब एक स्पेनिश टीम ने यह जिद की कि वो कैलाश पर्वत को अचीव करना चाहते हैं। जब एक स्पेनिश टीम ने जिद की कि वो कैलाश पर्वत को क्लाइंब करेंगे, उनकी ऐसी जिद के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल में उनकी चर्चाएँ हुई और ड्यू टू सेंटीमेंट और रिलीजियस फैक्टर्स उनको परमिशन नहीं दी गई और चाइना ने उसके ऊपर परमानेंटली बैन कर दिया कि अब से कैलाश पर्वत के ऊपर कोई चढ़ाई नहीं करेगा ड्यू टू इट्स रिलीजियस फैक्टर और अदर फैक्टर्स। लेकिन क्या इतिहास में कोई भी ऐसा नहीं है जो कैलाश पर चढ़ चुका हो? नाउ हियर द ट्विस्ट, एक ऐसा आदमी है जो कि कैलाश को पीक कर चुका है। तिब्बतियन धर्मों के अनुसार एक आदमी वक्त में ऐसा था जिसने कैलाश पर्वत को अचीव किया था। उसका नाम था मिलारेपा, 11वीं सेंचुरी का एक मोंक। देखिए, कथा कहती है कि एक जादूगर था बोन नारो बोन चोंग, जिसने मिलारेपा को चैलेंज किया कि जो भी कैलाश की चोटी पर सबसे पहले पहुंचेगा वो इस धरती पर राज करेगा, क्योंकि उस समय तिब्बतियन रूल चलते थे। जब ये मुकाबला शुरू हुआ तो उस बोन जादूगर ने अपना जादुई ढोल निकाला और वो कैलाश पर्वत के ऊपर हवा से उड़ने लगा, ढोल के ऊपर चढ़कर। और उस कथा का कहना यह है कि जब मिलारेपा की बारी आई तो मिलारेपा ने सूरज की पहली किरण को पकड़कर कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंच गया और तब उसने अपना राज कायम किया था 11वीं सेंचुरी में। अब ये सिर्फ एक कथा है, ये सिर्फ हमारी कहानियों में है। जब अगर हम हिस्ट्री में देखें, उसके बाद अगर हम उसको मॉडर्न हिस्ट्री से कंपेयर करें तो आज तक मिलारेपा के बाद कोई इंसान नहीं है जिसने कैलाश पर्वत को फतेह किया। और उन्होंने ये भी कहा था कि माउंट कैलाश की पवित्रता को कभी भंग ना किया जाए। मिलारेपा की ये जीत कोई चमत्कार नहीं था। मिलारेपा ये संदेश देना चाहते थे कि माउंट कैलाश के ऊपर कोई मूर्ख और कोई ईगोइस्टिक पर्सन नहीं पहुंच सकता, सिर्फ एक सच्ची रूह ही पहुंच सकती है माउंट कैलाश के ऊपर। और उनका ये कहना था कि माउंट कैलाश की पवित्रता को भंग ना किया जाए। हमने अब इतिहास के पन्नों में भी देखा कि एक आदमी बिल्कुल है जो कैलाश को अचीव कर चुका। लेकिन अब सवाल कई सारे उठते हैं
क्या सच में कैलाश में समय काफ़ी तेज चलता है? क्या सच में कैलाश में कोई दिव्य शक्तियाँ हैं? या सच में कैलाश कोई दूसरी डिमेंशन का दरवाज़ा है? या फिर कैलाश को हमारी आस्था ही इतना ऊपर ले गई है? सवाल कई सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कई ऐसी चीज़ें नेचर में हमारी बनी हुई हैं जिनका अगर हमें ना पता हो तो भी बेहतर होता है। कैलाश हमें ये सिखाता है कि नेचर के आगे झुकना ही इंसान की असली जीत है, क्योंकि नेचर इंसान से काफ़ी ज़्यादा परे है। कैलाश वो जगह है जहाँ साइंस, इंसान का विश्वास और स्पिरिचुअल चीज़ें सब की सब धरी रह जाती हैं। कैलाश एक इंसान को उसकी असली औकात दिखाता है कि इंसान कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी बड़ा माउंटेनियर हो, जब तक कैलाश की मर्ज़ी नहीं होगी कैलाश को कोई अचीव नहीं कर पाएगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं कैलाश के बारे में? आपको क्या लगता है कि कैलाश को जो इतनी हाइप मिलती है कि उसके ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता, या उसके ऊपर या उसके अंदर कोई दिव्य शक्तियाँ हैं, क्या ये सब सच है? आपके विचार क्या है इसमें? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा आपको एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ। थैंक यू।